एक बार फिर से बच्चों UP21 क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं अनुच्छेद, जो अपना पॉलिटी चल रही है इंडिया की, उसमें हम टॉपिक कर रहे हैं अनुच्छेद। आज अपनी 8वीं क्लास होगी बच्चों। इससे पहले हम समितियां और संविधान के लक्षण और जो बेस था संविधान का, उसको हम क्लियर कर चुके हैं 6-7 क्लासों में, क्योंकि 7 क्लासें कंप्लीट हो गई हैं। आपको 6 क्लासें यूट्यूब पर आपको प्रोवाइड कराई गई हैं बच्चों। देखते हैं कि क्या हमें, कैसे हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है, क्या हमें ऐसी कह सकते हैं युक्ति अपनानी है ताकि हमें एग्ज़ाम कम समय में हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो। बस यही है, कम समय में आपको एग्ज़ाम क्लियर होगा तो ये आप समझ लेना कि हमें कड़ी मेहनत करनी है और आपको प्रैक्टिस करनी है। बिना प्रैक्टिस के आपको कुछ नहीं होगा। अगर हाँ, आप बेसिकली आप पढ़ते रहते हैं, थोड़ा समय लगता है पर स्ट्रॉन्ग होता है, और जितना आप पढ़ लेते हैं उसके अकॉर्डिंग आप क्या करें, उसका प्रैक्टिस करें। और एमसीक्यूज के रूप में हम आपको ये क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं बच्चों। और अधिक से अधिक अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को शेयर करें ताकि सबका भला हो सके और सभी के साथ साथ बच्चों हमारा भी भला हो सके, क्योंकि आप हमारे साथ होंगे तभी हम नए कह सकते हैं जोश के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे बच्चों। आइए देखते हैं एमसीक्यू के रूप में आर्टिकल्स, जो इंडियन पॉलिटी के आर्टिकल्स हैं वो हम कराएंगे, और इंडियन पॉलिटिकल जो आर्टिकल्स हैं उसको हम 2 क्लास के रूप में आपको प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि आर्टिकल से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों और अधिकतर एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं। आइए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। और जो मैं आपको बता चुका हूँ, शुरू से मैं ये बता चुका हूँ कि जो मूल संविधान में और वर्तमान संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, कितने अनुसूचियाँ हैं, प्लस कितने भाग हैं, ये आपको विशेष तौर से याद रखना है बच्चों, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं वहीं से क्वेश्चन आएगा और 110% क्वेश्चन आएगा। क्योंकि पॉलिटी है तो पॉलिटी का विस्तार तो ज़्यादा है नहीं बच्चों, पर बहुत गहनता के साथ हमें पढ़ना पड़ता है, क्योंकि जितना हम गहनता के साथ पढ़ेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे और आप आंसर भी टिक कर सकते हैं। क्योंकि आपका जब एक लेवल बन जाएगा तब आप सोच सकते हैं कि आप हर एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे और हर एग्ज़ाम में आपका नंबर बच्चों आएगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, 110% मैं आपको ये लिख कर दे सकता हूँ। बट आपको मेहनत करते रहना है और कड़ी मेहनत के साथ हमें, बस आप ये समझ लेना बच्चों कि मात्र 1 वर्ष सिर्फ पढ़ाई के लिए दे दो, कुछ नहीं, सिर्फ 1 वर्ष आप पढ़ाई के लिए दे दो, आपका सिलेक्शन 110% होगा। पर आपको संन्यास ग्रहण करना पड़ेगा पूरे 1 वर्ष के लिए, क्योंकि सारे रिश्ते नाते सब तोड़ने होंगे। अब फिर उसके बाद में अपना भविष्य, तुम्हारा जो भविष्य होगा वो बहुत ज़्यादा सुनहरा होने वाला है। तो बच्चों इसी के साथ, नई ऊर्जा के साथ नई क्लास को हम पढ़ते हैं, और अपना जो टॉपिक है वो आर्टिकल है। और आर्टिकल, इंडियन आर्टिकल के बारे में थोड़ा मैं बता दूं कि बच्चों जो तुम्हारे मूल संविधान था, मूल संविधान में कितने आर्टिकल थे। तो बच्चों मूल संविधान की अगर हम बात करते हैं, मूल संविधान की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो उसमें अनुच्छेद हम देखते हैं कि कितने अनुच्छेद हैं। तो मूल संविधान में पहले हम देख लेते हैं बच्चों, एक मैं हर बार मैं आपको ये कोड बताता हूं बच्चों कि मूल संविधान में जो भाग थे अपने, तो भाग हैं तुम्हारे 22 बच्चों, और अनुसूचियां कितनी हैं बच्चों, अगर अनुसूचियों की बात करते हैं तो मूल संविधान में बच्चों 8 अनुसूचियां हैं। अगर हम आर्टिकल या अनुच्छेद की बात करते हैं बच्चों, तो अनुच्छेद कितने हैं, तो अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो 300 तुम्हारे 93 अनुच्छेद थे। ये भारतीय मूल संविधान की हम बात करते हैं। और क्वेश्चन अधिकतर जो पूछा जाता है बच्चों वो इसी टॉपिक से पूछा जाता है। अगर हम थोड़ा वर्तमान में अगर हम देख लेते हैं कि वर्तमान संविधान में कितना इस समय क्या क्या कंडीशन हो रखी, संविधान में क्या क्या बढ़ा है, तो अगर हम भाग की बात करते हैं तो पहले बच्चों भाग 24 थे, तो अब कितने हो गए हैं, भाग 24 या कह सकते हैं भाग 25। ये कंडीशन आज के समय में अपनी है बच्चों। पर जो क्रमांक के अकॉर्डिंग हम चलेंगे कि क्रमांक के अकॉर्डिंग जो होंगे तो भाग आपके कितने होंगे, वो 22 ही होंगे बच्चों क्रमांक के अकॉर्डिंग। अगर क्रमांक के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं किसकी, आर्टिकल या अनुच्छेद की, तो आपको कितना होगा, वो 393 ही होंगे बच्चों। तो बात ये है, अगर हम बात करते हैं कि अनुसूचियों की,
तो अनुसूचियां कितनी हैं बच्चों? अगर हम बात करते हैं करंट में, तो अनुसूचियां हैं तुम्हारी कितनी? तो 12 अनुसूचियां हैं, प्लस जो हुई हैं वो 4 अनुसूचियां हुई हैं बच्चों। हम बात करते हैं तुम्हारे अनुच्छेद की, तो अनुच्छेद आज की करंट के समय में कितनी है? तो करंट में तुम्हारे हैं 465 तुम्हारे अनुच्छेद हो रखे हैं। तो 465 अनुच्छेद हैं। अगर क्रमांक की से पूछ लेता है, एक नई लैंग्वेज अगर यहाँ एग्जामिनर यूज करता है, क्रमांक के अकॉर्डिंग आप अनुच्छेद बताइए तो कितने अनुच्छेद होंगे? तो बच्चों जो क्रमांक के अकॉर्डिंग होंगे वो तुम्हारे 393 ही अनुच्छेद होंगे क्रमांक के अकॉर्डिंग। अगर वो कहीं संशोधन के अकॉर्डिंग अगर आप पूछता है तो वो 465 तुम्हारे होंगे। अगर वो भाग भी पूछ लेता है, अगर जो भी पूछे वो सब क्रमांक के अकॉर्डिंग होगा। तो मूल संविधान की बात करता है, अगर वो वर्तमान में पूछता है तो वो वर्तमान की बात करता है। मतलब कि कहने का मतलब है कि आपको ये लैंग्वेज समझनी होगी। तो क्रमांक के अकॉर्डिंग की बात करें तो ये होगा, बट आप देख समझदार हैं। किसका स्क्रीनशॉट? अब हम देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन को एक बार बड़ा ध्यान से हमें पढ़ना है, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए हमें अधिकतर जो समय मिलता है तो 25 से 30 सेकंड हमें मिलते हैं, उसमें हम ही को पढ़ना होता है और बड़ा ध्यान से हमें पढ़ना होता है बच्चों। तो वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अगर हम वित्त विधेयक की बात करते हैं तो किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में इसे रखा गया है? तो बच्चों ऑप्शन है तुम्हारे, ऑप्शन ए है अनुच्छेद 117, ऑप्शन बी है बच्चों अनुच्छेद 119, ऑप्शन सी है कि अनुच्छेद 121 और ऑप्शन डी है बच्चों अनुच्छेद 123। तो ये कौन से अनुच्छेद हैं जो वित्त विधेयक के बारे में बात करते हैं? तो बच्चों अनुच्छेद है तुम्हारे 117। तो 117 में भारतीय संविधान आर्टिकल 117 में जो बात कही गई है वो तुम्हारे वित्त विधेयकों के बारे में बात की गई है। अगर हम बात करते हैं बच्चों कि आर्टिकल 100, अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 119 की, ये तो तुम्हारा हो गया वित्त विधेयक के बारे में। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 119 की, तो आर्टिकल 119 का क्या काम है? तो देखो इसमें क्या है, संसद में, संसद में बच्चों की वित्तीय कार्य, संसद में वित्तीय कार्य, वित्तीय, संसद में वित्तीय कार्यों का क्या है, संबंधी प्रक्रिया, संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया, प्रक्रिया की बात करते हैं। यानी कि जो भी संसद में वित्तीय कार्य या वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया होगी वो आर्टिकल 119 के तहत की जाएगी बच्चों। अगर हम बात करते हैं 121 की, तो आर्टिकल 121 में क्या वर्णित है? तो बच्चों अगर हम बात करते हैं यहाँ एससी और एससी प्लस एचसी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में किसी न्यायाधीश द्वारा, में किसी न्यायाधीश द्वारा, किसी न्यायाधीश द्वारा, यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में किसी न्यायाधीश द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन, कर्तव्यों का निर्वहन करना है। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 121 में बच्चों। हम बात करते हैं आर्टिकल 123 में, तो 123 में क्या है बच्चों? एक देखो, संसद में सत्र चलते हैं और सत्र कितने? 3 सत्र, शीतकालीन, वर्षाकालीन और तुम्हारे कैसा ग्रीष्मकालीन, 3 सत्र होते हैं बच्चों। अगर इन 3 सत्रों में जो भी विधेयक पास होता है वो तुम्हारे एमपी द्वारा किया जाता है। अगर कहीं कंडीशन ऐसी आ जाती है कि सत्र नहीं चलता है या सत्र क्या होता है, शून्य होता है, तो उसके बीच में अगर राष्ट्रपति अपना विधेयक पारित कर सकता है आर्टिकल नंबर 123 के तहत। तो बच्चों क्या है, इसमें राष्ट्रपति द्वारा विशेष विधेयक पारित किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा विशेष विधेयक
विशेष विधेयकों विधेयक विशेष विधेयक पारित कर सकता है आर्टिकल नंबर 121 के 123 के अकॉर्डिंग ये राष्ट्रपति को शक्ति मिली है भारतीय संविधान में कि अगर सत्र शून्य हो तो वहां अपना, अगर ये करता कैसे, क्योंकि जब कोई विशेष परिस्थिति ऐसी आ जाती हैं तो राष्ट्रपति अपना विधेयक पारित कर सकता है। और बच्चों इससे सवाल पूछा गया है, इस टॉपिक से सवाल पूछा गया है कि जो राष्ट्रपति विशेष विधेयक पारित करता है वो कितने समय तक लागू रहता है। तो बच्चों कितने समय तक लागू रहता है, एक बार इसे भी सुन लो, कितने समय तक लागू रहता है, तो 3 माह। कितने दिन? 3 माह या 90 दिन ये लागू रहता है बच्चों। और एक बात है, एक ऑप्शन अगर ये आता है तो आज इसका जो आंसर होगा एकदम इजी हो जाएगा। थोड़ा एग्जामिनर अगर टफ करेगा तो इसमें पूछेगा कि सत्र से यानी संसद के अगले सत्र तक, जब तक संसद का अगला सत्र नहीं आता है तब तक ये विधेयक पारित या तब तक ये विधेयक बना रहता है। और जब अगला सत्र आ जाता है, जैसे कि ग्रीष्मकालीन सत्र है और ग्रीष्मकालीन और तुम्हारे शीतकालीन के बीच में जो समय है वो गैप है, तो उस गैप में जब तक वो बना रहेगा, मतलब 3 मंथ तक वो बना रहेगा। अगर नया सत्र कारणवश नहीं आता है तो इसको अधिकतम कितने मंथ के लिए किया जाएगा, ये 6 मंथ के लिए किया जाएगा बच्चों। तो ये बात ध्यान रखना, कम से कम 3 माह और अधिकतम 6 माह अगर बीच में संसद का सत्र होता है तो इसको पारित कह सकते हैं अघोषित कर दिया जाता है। तो क्वेश्चन आपका 1 है बच्चों, ये कंप्लीट हुआ है। इसका एकदम आपने पोस्टमार्टम पैटर्न पे पढ़ा है, एक एक पॉइंट हमने यहाँ क्लियर किया है बच्चों। तो 117 में वित्त विधेयक की बात की गई है। 119 में क्या की गई है कि संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया होगी, अनुच्छेद 119 में। और अनुच्छेद 121 में क्या होगा कि SC ST या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में विशेष न्यायाधीश द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन किया जा सकता है। और आर्टिकल है 123 जो राष्ट्रपति अपना विशेष विधेयक पारित कर सकता है जब संसद में किसी भी प्रकार का कोई सत्र नहीं चल रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। जब अखिल भारतीय सेवाओं की अगर हम बात करते हैं तो इसमें IAS, IPS, IFS ये लगभग इसमें आते हैं और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है। लोक सेवा आयोग ये एग्जाम कराती है बच्चों। और अब हम देख लेते हैं कि किस आर्टिकल में इसकी बात कही गई है बच्चों। तो हम जो बात करते हैं इसका जो आंसर है, पहले हम देखते हैं ऑप्शन ए है 300 अनुच्छेद 310, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 312, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 311, ऑप्शन डी है बच्चों अनुच्छेद 313। तो जो इसका सटीक आंसर होगा तो किस अनुच्छेद के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का वर्णन किया गया है, तो आर्टिकल है तुम्हारा 312। इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। अब हम देख लेते हैं बच्चों कि इसमें क्या किया गया है। आर्टिकल 310 में क्या है, तो आर्टिकल 310 की अगर हम बात करते हैं, संघ और राज्य, संघ और राज्यों में, संघ और राज्यों में तुम्हारे जो जिसे नियुक्त किया जाता है, संघ और राज्यों में या के सिविल सेवकों का लिख लो, कोई ऐसी बात नहीं है, का कार्यकाल की बात कही गई है बच्चों। आर्टिकल 310 में जो बात कही गई है कि संघ और राज्यों के सिविल सेवकों का क्या किया गया है, कार्यकाल कितना रखा गया है। अब वैसे तो 65 वर्ष, यानी कहते हैं रिटायरी की एज कितनी है, 65 वर्ष, पर वो अकॉर्डिंग किसके हैं, वो अकॉर्डिंग आर्टिकल 310 के अकॉर्डिंग है बच्चों। जो कितनी कार्यकाल है, 65 वर्ष। ये देखो अगर राज्य में चलेंगे तो कम होगा और सेंट्रल में चलेंगे तो ज्यादा होगा। तो इसमें क्या कार्यकाल की बात कही गई है बच्चों। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 311 की, तो आर्टिकल 311 में क्या वर्णित है बच्चों, तो 311 में है तुम्हारा कि
जो बड़ा अधिकारी है या उसका समक्ष जो बड़ा अधिकारी है और उसका जो छोटा या जूनियर अधिकारी है वो इसे बर्खास्त नहीं कर सकता अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग। अगर उसे करना होगा तो तुम्हारे केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की सिफारिश से उसको हम क्या कर सकते हैं, बर्खास्त कर सकते हैं। कोई भी अगर आईएएस है या कोई भी तुम्हारा आईपीएस है तो उसे कोई भी एकदम डायरेक्ट बर्खास्त नहीं कर सकता, क्योंकि राज्य सरकार अपनी कह सकते हैं रिपोर्ट देगी, फिर वो केंद्र सरकार को रिपोर्ट जाएगी, तब जाके केंद्र सरकार उसको बर्खास्त करेगी। पर इसमें जो है आर्टिकल 111 में जो बताया है कि जो बड़ा जो सीनियर अधिकारी है अपने जूनियर अधिकारी को क्या बर्खास्त नहीं कर सकता है। तो देखते हैं बच्चों, अखिल भारतीय सेवा या अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा और अखिल भारतीय सेवा के या कह सकते हैं राज्य सरकार, या कह सकते हैं राज्य सरकार, राज्य सरकार या अखिल भारतीय सेवा या राज्य सरकार के कर्मचारी को क्या नहीं कर सकता, को अपने कर्मचारी को अपने अधीन प्राधिकारी बर्खास्त नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता बच्चों, बर्खास्त नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, बर्खास्त नहीं कर सकता कि ये सीनियर अधिकारी एक जूनियर अधिकारी को बर्खास्त नहीं कर सकता। आर्टिकल नंबर है 311। अब हम बढ़ते हैं बच्चों आर्टिकल 313। तो आर्टिकल 313 में क्या है, जब संविधान अपना लागू हुआ था बच्चों, जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में, तो तभी से ये रेगुलर रहा है और इसमें किसी प्रकार का कोई कह सकते हैं कि परिवर्तन नहीं किया गया है। तो आर्टिकल 313 किससे संबंधित है, अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। और जब से 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू हुआ है तब से इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है, ये सेम रखा गया है बच्चों। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जो अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित है। तो कौन सा जोड़ा सम्मिलित है, एक बार हम देख लेते हैं बच्चों कौन सा जोड़ा सम्मिलित है। तो सर्वोच्च न्यायालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय क्या आर्टिकल 318 में वर्णित है। भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में वर्णित है। संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 332 में वर्णित है। महाअधिवक्ता अनुच्छेद 352 में 51 में वर्णित है। तो बच्चों जो इसका आंसर है वो कौन सा आंसर सही होगा, तो बच्चों इसका जो आंसर होगा वो तुम्हारा बी सही होगा। कौन सा होगा बच्चों, बी सही होगा। और बी में क्या वर्णित है, आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग के गठन की बात कही गई है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो तुम्हारा बी सही होगा कि भारत का निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 में ये कहा गया है कि भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा, तो आर्टिकल 324 के अकॉर्डिंग किया जाएगा। ये इसमें क्या है, सम्मिलित है। अगर हम बात करते हैं भारत का सर्वोच्च न्यायालय की, तो किस उसमें वर्णित है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, तो सर्वोच्च न्यायालय के अगर गठन की बात करते हैं तो आर्टिकल है 124। कौन सा है, आर्टिकल 124 के अकॉर्डिंग हम भारत में सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया जाता है। अगर हम बात करते हैं महाअधिवक्ता की, तो महाअधिवक्ता किस अनुच्छेद के तहत इसका गठन किया जाता है, तो आर्टिकल 165 के तहत, अनुच्छेद 165 के तहत ये राज्यों में है बच्चों। किसमें, राज्यों में महाअधिवक्ता का गठन किया जाता है। यानी कि ये राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। जैसे कि भारत का तुम्हारा जो होता है
तुम्हारा महान्यायवादी, तो सेम ऐसा ही पद तुम्हारे राज्यों में है महाअधिवक्ता। आर्टिकल 165 के तहत इसका गठन किया जाता है। अगर हम बात करते हैं संघीय लोक सेवा आयोग की, तो संघीय लोक सेवा आयोग का अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो इसका जो गठन है वो 318 के तहत किया जाता है। आर्टिकल किसके तहत? 318 के तहत इसका गठन किया जाता है। आपको चारों के चारों पोर्शन क्लियर हो गए बच्चों, कि मतलब चारों के चारों आपको क्लियर हो गए। अगर हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 351 की, तो देखो 351, 344 से 351 की अगर हम बात करते हैं, तो यह हिंदी भाषा के प्रसार की बात कही गई है। यानी कि हिंदी भाषा के प्रसार की बात कही गई है, या कह सकते हैं इसका हम हिंदी भाषा का क्या कर सकते हैं? प्रसार कर सकते हैं आर्टिकल 351 के तहत बच्चों। या इसके हम विकास की बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 332 की, तो हम आर्टिकल 332 की बात करते हैं कि आर्टिकल 332 में क्या वर्णित है। तो बच्चों आर्टिकल 332 में वर्णित है राज्यों में विधानसभा में आरक्षण और किसको दिया जाता है बच्चों आरक्षण? एससी और तुम्हारे एसटी, जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए राज्यों के विधानसभा में आरक्षण की बात कही गई है, वो आर्टिकल 132 के तहत की गई है बच्चों। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये ध्यान रखना। अगर हम बात करते हैं तुम्हारा आर्टिकल 318 की, तो 318 में क्या वर्णित है बच्चों? तो आर्टिकल 318 में क्या है? अगर हम बात करते हैं 318 की, तो 318 में है तुम्हारे सिविल सेवकों के बारे में। किसके बारे में है? सिविल सेवकों के बारे में आर्टिकल 318 है। ये तुम्हारा एक एक पॉइंट क्लियर हो गया इसमें। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की बच्चों। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक सही सम्मिलित नहीं है। कौन सा है जो इसमें एक सही सम्मिलित नहीं है बच्चों? हम देख लेते हैं कि कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन ए है आर्टिकल 39 का ए, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। ये डीपीएसपी से यानी कि राज्य के निदेशक तत्व से ये क्वेश्चन उठाया गया है बच्चों। अब ऑप्शन बी है अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, और अनुच्छेद तुम्हारा है 48 तो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण करना। तो बच्चों इनमें कौन सा अलग है? तो जो इसका आंसर होगा, मैं सीधे डायरेक्ट आंसर बताता हूं, फिर इस पे डिस्कस करते हैं। तो इसका आंसर है बच्चों डी है। इसका आंसर कौन सा है? डी। आर्टिकल 48 के इसमें गलत जोड़ा है, क्योंकि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण ये आर्टिकल तुम्हारा किस में वर्णित है बच्चों? ये आर्टिकल तुम्हारा है 50 में वर्णित है। यानी कि आर्टिकल 50 में वर्णित है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण करना, आर्टिकल नंबर 50 में ये वर्णित है। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 48 की, तो 48 में क्या वर्णित है बच्चों? मिश्रित कृषि। इंपोर्टेंट है, डीएसपी का बिल्कुल इंपोर्टेंट है। तो इसमें क्या है? मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि किसे कहते हैं बच्चों? तो मिश्रित कृषि की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि गांव में हम खेती के साथ साथ पशुओं को पालते हैं, तो वही एक प्रकार का मिश्रित कृषि हो जाती है, क्योंकि हम कृषि भी करते हैं और प्लस दूध का भी तुम्हारा उत्पादन करते हैं। तो ये मिश्रित कृषि में आता है। तो आर्टिकल अगर 48 की बात करें तो वो मिश्रित कृषि की बात करता है। आर्टिकल 44 की बात करते हैं तो समान नागरिक सिविल संहिता हमें दी जाएगी। ये राज्य की जिम्मेदारी है, राज्य सरकार की बच्चों। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 40 का, तो अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 40 का है ग्राम पंचायतों का गठन, पर बच्चों अनुच्छेद
244 में भी 243 में भी इसका जिक्र किया गया है। पर ये किसमें है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में ग्राम पंचायतों की बात की गई है तो आर्टिकल नंबर 40 में की गई है। अगर संविधान की, ये भी संविधान में है वो भी संविधान में है, ये दोनों ही तुम्हारे संवैधानिक है बच्चों। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 39 का ए, तो 39 का ए समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। समान न्याय मतलब कहीं अगर केस होता है तो सरकारी वकील व्यक्ति को प्रोवाइड किया जाता है, तो ये समान तुम्हारा न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात करते हैं। ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ बच्चों। हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन तुम्हारे सूची से, क्योंकि एक दो क्वेश्चन आज के समय में अगर पैटर्न की बात करते हैं तो ये एग्जाम में देखने को मिलता है, छोटे एग्जाम में भी अधिकतर ये एग्जामिनर रख रहे हैं। तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए बच्चों। तो सूची फर्स्ट है और सूची सेकंड है, इसको हमें मिलान करना है। बट ये क्वेश्चन थ्योरी तो इसकी बड़ी है, पर ये क्वेश्चन होते बड़े इजी हैं, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो बच्चों देखते हैं, आर्टिकल है 124 और 124 में क्या वर्णित है। तो 124 में तुम्हारा क्या वर्णित है बच्चों? 124 में है तुम्हारा संघीय न्यायपालिका, या कह सकते हैं तुम्हारे एससी या सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 में वर्णित है, या कह सकते हैं भारत में सुप्रीम कोर्ट का जो गठन किया जाता है वो आर्टिकल 124 के तहत किया जाता है बच्चों। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 5, तो अनुच्छेद नंबर 5 किससे संबंधित है बच्चों? तो 5 से 11 किस में आता है? तो ये 5 से 11 है तुम्हारे नागरिकता से बच्चों। अगर हम बात करते हैं तुम्हारा अनुच्छेद नंबर 352, तो 352 किससे है? देखो 352, 356, 360 ये है भारत में आपात स्थिति, राज्यों में और केंद्र में, और तुम्हारे वित्तीय आपात। ये तीन प्रकार के आपात हैं और तीनों शक्तियां किसे? राष्ट्रपति को ये प्रदान की गई हैं। तो आर्टिकल 352 में क्या है? एक तुम्हारे आकस्मिक प्रावधान, आकस्मिक प्रावधान मतलब राष्ट्रपति शासन जो राज्यों में लगाया जाता है बच्चों। तो आर्टिकल नंबर 52 में 352 में ये वर्णित है। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 345, 345 में क्या है? तो 345 में है विधायक शक्तियां। तो ये तुम्हारा ऑप्शन एकदम कह सकते हैं सभी सही है और एकदम अब हम मिला लेते हैं, तो इसका जो आंसर होगा बच्चों वो तुम्हारा आंसर ए होगा। बस आप आर्टिकल जरूर याद रखें क्योंकि इंपोर्टेंट आर्टिकल है। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमिलित नहीं है? थोड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा क्योंकि सुमिलित नहीं है, तो हर बार इसे क्या करना है आपको? सर्कल करना है, फिर आपको दोबारा से इसमें पढ़ना है। तो आर्टिकल है तुम्हारा 14, तो आर्टिकल 14 कौन सा है? समानता का अधिकार, बिल्कुल एकदम सही है। फिर आर्टिकल नंबर 36 में क्या है? राज्यों के नीति तत्व, बिल्कुल एकदम सही है। और आर्टिकल नंबर तुम्हारा है 74, तो समानता का अधिकार, तो समानता का अधिकार। और एक बार देख लेते हैं, तो डाउट है, एक बार हम देखते हैं 368, और 368 में क्या है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। इसका जो आंसर होगा वो बच्चों तुम्हारा सी होगा, इसमें आंसर सी है। और सी में क्या है? मंत्री परिषद। आर्टिकल 74 में क्या है? मंत्री परिषद, मंत्री परिषद का गठन, का गठन, यही इसका सुमिलित नहीं है। आर्टिकल नंबर 74 और 74 में मंत्री परिषद का गठन, और इसमें क्या दे रखा है? समानता का अधिकार। तो ऑप्शन सी इसमें सही है, ऑप्शन सी का इसका आंसर है बच्चों। तो आगे हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है तुम्हारा। तो अगला क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए बच्चों। तो सूची फर्स्ट है और इधर सूची सेकंड है, तो हमें सम्मिलित करना है। तो देख लेते हैं बच्चों, वही है, कोई इसमें नया नहीं है क्योंकि आप ये पढ़ चुके हैं। तो अगर हम बात करते हैं बच्चों, आखिर सबसे पहले लेते हैं संविधानिक संशोधन। हाँ, संविधान संशोधन की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 368 में आता है, तो कौन सा है? इसका है तुम्हारा डी, यानी कि ए का क्या है? 4, तो ए का 4 कहीं होगा, तो ए का 4 बस मात्र एक में ही है, काम बन गया बच्चों तुम्हारा, क्योंकि यहाँ आपने देख लिया और कहीं है ना। हाँ, संशय होता कहीं और भी अगर आगे मिलता। तो वित्त आयोग की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 380 में वित्त आयोग की स्थापना की गई है बच्चों। आर्टिकल 380 में वित्त आयोग की स्थापना। अगर हम बात करते हैं वित्तीय आपात, अभी मैंने बताया 352, 356, 360 में आता है। तो वित्तीय आपात किस में है तुम्हारा? तो 360 में है वित्तीय आपात।
अगर हम बात करते हैं अखिल सेवाओं की, तो मतलब अखिल भारतीय सेवाएं, तो अखिल भारतीय सेवाएं है तुम्हारा कौन सा, अनुच्छेद 312। तो इसका आंसर आपका बच्चों बी होगा। आगे हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान है। इंपोर्टेंट सवाल है, क्योंकि भारत के उपराष्ट्रपति को हम किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग हटा सकते हैं बच्चों, तो किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग हटा सकते हैं, तो देखते हैं। अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 94, अनुच्छेद नंबर 67 का बी और अनुच्छेद नंबर 90 है। तो बच्चों किस अनुच्छेद के तहत हम इन्हें हटा सकते हैं, यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो बच्चों भारत के उपराष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत हम हटा सकते हैं, तो एक बार देखते हैं कि किस अनुच्छेद के तहत हम हटा सकते हैं बच्चों। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर आपका बच्चों कह सकते हैं कि, एक मिनट रुकना बच्चों क्योंकि मिस्टेक ना हो जाए, तो इसलिए हाँ, इसका जो आंसर है वो तुम्हारा सी है। इसका आंसर सी है कि आर्टिकल 67 के तहत हम इसे हटा सकते हैं। किसको हटा सकते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। और भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है बच्चों। और पदेन सभापति होने के नाते क्या मिलता है, इसे सैलरी मिलती है या वेतन भत्ते मिलते हैं, ना कि उपराष्ट्रपति पद के होने के नाते। अगर हम बात करते हैं कि आर्टिकल 61 में क्या है, तो महाभियोग, महाभियोग, और महाभियोग किस पे, राष्ट्रपति पर। आर्टिकल नंबर 61 के तहत राष्ट्रपति पे क्या चला सकते हैं आप, महाभियोग की प्रक्रिया चला सकते हैं। आर्टिकल नंबर 94 में क्या है, तो आर्टिकल नंबर 94 में स्पीकर को हटाने की या लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने की प्रक्रिया, ये कहां से है, आर्टिकल नंबर 94 से है। और आर्टिकल नंबर 67 का भी उपराष्ट्रपति। और आर्टिकल नंबर 90 में क्या है बच्चों, तो आर्टिकल 90 में है तुम्हारे राज्यसभा से सभापति को हटाने का प्रावधान है, या कह सकते हैं प्रक्रिया। क्या है बच्चों, प्रक्रिया है। यानी कि राज्यसभा के सभापति को किस आर्टिकल के तहत हटाया जाता है, तो आर्टिकल 90 के अकॉर्डिंग हटाया जा सकता है। और उपराष्ट्रपति को आर्टिकल 67 के बी से हटाया जा सकता है। अनुच्छेद नंबर 94 से किसको हटाया जा सकता है, लोकसभा अध्यक्ष के हटाने की प्रक्रिया है। और आर्टिकल नंबर 61 की है महाभियोग है, जो भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और भारत का महान्यायवादी, भारत के कह सकते हैं CJI पे चलती है। और ये किस में, असंवैधानिक रूप से जिसने संविधान का क्या किया हो, कैसे उल्लंघन किया हो, या कदाचार या असमर्थता या गलत काम में लिप्त पाए जाते हैं, तभी इन पे ये प्रक्रिया चल सकती है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सदस्यों का आरक्षण निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया जाता है बच्चों। तो किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया जाता है, तो देख लेते हैं बच्चों किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया जाता है। तो बात करते हैं, आर्टिकल है एक 324, आर्टिकल है 330, आर्टिकल है 320 और आर्टिकल है तुम्हारा 323 का ए। तो बच्चों किस अनुच्छेद के तहत इन्हें कह सकते हैं कि ये मिला है, तो किसमें कह सकते हैं इन्हें दिया जाता है, एक बार देख लेते हैं ताकि क्वेश्चन गलत ना हो जाए। तो किसके तहत अनुसूचित जाति को यह प्रदान किया जाता है, तो बच्चों
हाँ, देखते हैं बच्चों। तो दोबारा लोकसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सदस्यों का आरक्षण निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया जाता है? तो बच्चों अनुच्छेद है तुम्हारा 330। आर्टिकल 330 के तहत ये तुम्हें कह सकते हैं कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण प्रदान किया जाता है बच्चों। हम लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, राष्ट्रपति के विधेयक को अनुमति देने का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो बच्चों किस अनुच्छेद में ये वर्णित है? तो इसका जो आंसर है, अगर हम डायरेक्ट आंसर की बात करते हैं तो अनुच्छेद 111 है। अनुच्छेद 111 में भारतीय संविधान या कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के विधेयक को अनुमति देने का प्रावधान तुम्हारा किसमें है? आर्टिकल नंबर 111 में है। अगर हम बात करते हैं बच्चों तो इसमें क्या है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है। और ये क्या बंदी प्रत्यक्षीकरण है, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण कहने का है गिरफ्तारी से संबंधित हमें यहाँ क्या मिला है? संरक्षण मिला है। और यहाँ उपाधि कह सकते हैं लोक नियोजन में अफसर की समानता है। तो लोक नियोजन में अफसर की समानता में अफसर की समानता 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 की बात कही गई है बच्चों। तो ये तुम्हारा आज का जो सेशन था ये कंप्लीट हुआ बच्चों। आर्टिकल जो भारतीय संविधान के प्रमुख आर्टिकल हैं उन पे हमने डिस्कस किया, और अगली क्लास भी हम इसी पे लेकर आएंगे आपको। और अधिक से अधिक इस क्लास को शेयर करें बच्चों। थैंक यू, धन्यवाद।